हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल केएम टॉक्स। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे न्यू पंबन ब्रिज की, जो रामेश्वरम तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आपके क्या व्यूज़ हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पंबन ब्रिज की लोकेशन को एक बार हम मैप में देखेंगे तो साउथ इंडिया में जूम इन करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक आइलैंड है जिसका नाम रामेश्वरम है। और ये रामेश्वरम आइलैंड बहुत इम्पॉर्टेंट है हिंदू मान्यता में, हिंदू धर्म में, क्योंकि यहाँ रामेश्वरम मंदिर है। रामेश्वरम में किसका मंदिर है? राम जी का मंदिर नहीं है। कई लोग नाम से सोचते हैं कि राम भगवान का मंदिर होगा, तो नहीं, यहाँ पर राम के इष्ट शिव जी का मंदिर है और इसलिए रामेश्वरम कहते हैं। तो रामेश्वरम द्वीप एक आइलैंड है और यहाँ यह भारत का टिप है और इस द्वीप में भी आखिरी पॉइंट है, उसे कहते हैं धनुषकोडी। तो ये धनुषकोडी है और धनुषकोडी के आगे आप देखेंगे कुछ ही दूरी पर श्रीलंका का एरिया शुरू हो जाता है और उसके आसपास वाटर बॉडीज़ हैं। इन्हीं दोनों के बीच में स्थित है रामेश्वरम। अब रामेश्वरम द्वीप को भारत के मेनलैंड से जोड़ने के लिए आज से 100 साल पहले तक कोई ब्रिज या पुल नहीं था। अब तो हम गूगल मैप को देखेंगे तो यहाँ पर एक रोड नज़र आ रही है, ब्रिज नज़र आ रहा है। 1914 तक यहाँ पर कोई ब्रिज नहीं था, तब पहली बार एक ब्रिज बनाया गया, रेलवे ब्रिज और पंबन ब्रिज उसका नाम था। 1988 में रोड ब्रिज बनाया गया, लेकिन अब इसी जगह पर पैरेलल में एक नया ब्रिज, रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है और इसी को कहते हैं न्यू पंबन ब्रिज। और यहाँ पर याद रखिएगा, रेलवे लाइन ना केवल पंबन तक जाती है बल्कि धनुषकोडी तक भी पहले रेलवे लाइन जाती थी। लेकिन 1964 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था जिसके कारण यह रेलवे लाइन डैमेज हो गई थी और इस वक्त वो नहीं चलती है। लेकिन रेलवे का यह प्लान है कि वो पुरानी रेलवे लाइन को और उसको फिर स्टार्ट किया जाए और यह धनुषकोडी तक रेलवे का फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर और रिलीजियस टूरिज़म है, उसके अलावा टूरिज़म भी है। धनुषकोडी तक बहुत लोग जाते हैं तो उसके लिए रेलवे सुविधा दी जाएगी। और रामेश्वरम का मंदिर है, यहाँ बहुत लोग आते हैं और उनके लिए भी सुविधाएं बढ़ जाएंगी। सन 1914 में जो रेलवे ब्रिज बना था वो कुछ ऐसा नज़र आता था। आप हमारे स्क्रीन पर उसके फ़ोटोज़ देख सकते हैं। 2 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा लंबा यह ब्रिज है जिससे ट्रेन कनेक्टिविटी रामेश्वरम आइलैंड को मिल जाती है। तो इसी को हम कहते हैं पंबन ब्रिज, लेकिन कुछ ही साल में यह पुराना पंबन ब्रिज कहलाएगा। तो पंबन ब्रिज एक रेलवे ब्रिज है जो मंडपम, जो तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ से पंबन टाउन को जोड़ता है। और पंबन कहाँ स्थित है? रामेश्वरम आइलैंड पर। ये 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1911 में बनना स्टार्ट हुआ था और यह 100 सालों तक भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज था। यह भारत का पहला समुद्र ब्रिज भी था, जब तक कि मुंबई का वांड्रा वुरली सी लिंक इनॉग्रेट नहीं हुआ था 2010 में। तब तक 100 सालों तक यह भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज था। इस पंबन ब्रिज की खास बात यह है कि इसमें एक मैकेनिज़्म रखा गया था, तो इसके नीचे से बोट आ जा सकती हैं और इसमें इस तरह का ओपनिंग मैकेनिज़्म था जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस मैकेनिज़्म को कहते हैं डबल लीफ बैस्कुल सेक्शन मिडवे। तो यहाँ बीच में एक छोटा सा हिस्सा ब्रिज का ओपन हो जाता है। यह पूरा मैकेनिकल प्रोसेस है। जी हाँ, यह बिजली से नहीं चलता, यहाँ पर पूरा मैकेनिकल प्रोसेस था जिसमें ब्रिज के 2 सेक्शन ऊपर हो जाते हैं
और नीचे से आराम से बोट निकल जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फिशिंग विलेज आसपास हैं और फिशिंग ट्रोलर और नेवी के शिप भी यहाँ से क्रॉस करते हैं, तो उनके लिए यह सुविधा रखी गई थी आज से 100 साल पहले, और यहाँ कॉन्टिन्यूसली 100 ईयर से ऑपरेशन में है। तो आज भी कोई बड़ा शिप पास होता है तो यह ब्रिज ऊपर कर लिया जाता है और इस तरह से यहाँ पर बड़े वेसल क्रॉस किए जा सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बड़े का मतलब यह नहीं कि कंटेनर वाले जहाज़ क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन मिड साइज के जो ट्रोलर हैं या नेवी के जो छोटे बोट्स हैं वो यहाँ से क्रॉस आराम से कर सकते हैं। इसके बहुत फ़ोटोग्राफ आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। दोस्तों, अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक रेलवे ब्रिज है, 1988 में एक नया रोड ब्रिज भी बनाया गया, तो नया रेलवे ब्रिज बनाने की क्या आवश्यकता हो गई? तो आवश्यकता यह है कि जो पुराना रेलवे ब्रिज है, पहली बात तो वह बहुत पुराना हो चुका है, क्योंकि 100 साल के ऊपर हो चुका है और इसकी एज भी हो जाती है स्ट्रक्चर की। और दूसरा, रेलवे को बहुत समस्या है क्योंकि यह ब्रिज पुराना है, तो इसके ऊपर बहुत भारी ट्रेन नहीं चलाई जा सकती है और लिमिटेड वेट कैरी कर सकती है। और दूसरी, यहाँ पर ट्रेन को बहुत ज़्यादा स्पीड से भी नहीं चलाया जा सकता था और ट्रेन की स्पीड स्लो पड़ती थी। कुल मिलाकर रेलवे यह चाहता है कि रेलवे यहाँ पर फुल स्पीड में ट्रेन चला सके और ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक हो सके, क्योंकि अभी तक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रेन चलाई जाती थी, क्योंकि ब्रिज इतना अच्छा नहीं है। दिन में 20 से 25 ट्रेन क्रॉस कर जाए तो लिमिटेड ट्रेन है, स्लो स्पीड पे चल। रामेश्वरम का रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है और यहाँ बहुत सारे पिलग्रिम्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, और उनको सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए रेलवे चाहता है कि एक नया ब्रिज बनाया जाए। तो अब नया ब्रिज भी पैरेलल बनेगा पुराने ब्रिज के। तो अब आपको एक साथ 3 ब्रिज नज़र आएंगे, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस नए ब्रिज की खासियत यह है कि यहाँ पर एक वर्टिकल लिफ्ट सिस्टम आएगा। तो ये जो वर्टिकल लिफ्ट सिस्टम रहेगा वो ऊपर हो जाता है लिफ्ट की तरह, और नीचे से बोट आसानी से क्रॉस कर सकती है। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं सर्जर रोलिंग लिफ्ट टेक्नोलॉजी, और इसे वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज भी कहा जा सकता है। भारत का यह पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल सी ब्रिज बन जाएगा, और इसमें और फ़ायदा है कि पुराने ब्रिज के कंपैरिजन में इसे थोड़ा ऊंचा बनाया जा रहा है, 3 मीटर टॉलर। तो नीचे से और बड़े बोट या मिड साइज ट्रॉलर को क्रॉस कराया जा सकता है। इसकी हाइट जो है वो 22 मीटर एबव द सी लेवल तक रेस किया जा सकता है। ब्रिज को बनाने की लागत 250 करोड़ आकी गई थी। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण यहाँ काम रोकना पड़ा, और अब जब फिर से काम चालू हुआ है तो ऐसा बताया जा रहा है न्यूज़ में कि 30 करोड़ रुपए इसका लागत और बजट बढ़ गया है। तो यह पर टोटल लागत 280 करोड़ पड़ेगा और 2022 तक यह ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। जब नॉर्मली ट्रेन क्रॉस करेगा तो यह ब्रिज लेवल पर रहेगा, और जब ट्रेन निकल जाएगा तो यहाँ से बोट नीचे से निकलना होगा, तो ब्रिज ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और नीचे से बोट आसानी से क्रॉस कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।